ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਰੀਬ 12,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਟਾਊ ਚੋਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਪਹੁੰਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਜਿਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ है। 12,000 करोड़ जो है जो नुकसान हुआ है बजट में, उसके क्लेम का पैसा होता है, कोई रिलीफ पैकेज नहीं है जो हमें मिलना है। तो मैंने कहा कि 3 बार केंद्रीय टीम आ गई है, उस केंद्रीय टीम की अब रिपोर्ट भी सबमिट हो गई है। जो क्लेम का पैसा है उस क्लेम में क्या होता है, 1,30,000 रुपया जिसका पूर्णतया घर क्षतिग्रस्त हो जाता वो उस आधार पर 1,30,000 रुपया मिलता है। जिसका आंशिक रूप से घर नुकसान हो जाता है उसको 5,000 रुपया मिलता है। हमने वो क्लेम भी मांगा है। अगर वो और सड़क का जो 1 किलोमीटर की सड़क बनती है उस 1 किलोमीटर के लिए केंद्र सरकार के जो नियम हैं उसके तहत 1,25,000 रुपया मिलता है। वो हमने 12,000 करोड़ का भेजा और उसका क्लेम मांग रहे हैं। अगर वो स्पेशल रिलीफ पैकेज हमें देते हैं तो जो 1,25,000 की जो पर किलोमीटर सड़क पर खर्चा होना है, तो हम उस स्पेशल रिलीफ पैकेज में दूसरी तरह से 1,25,000 की जगह 50 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, 1 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का स्पेशल रिलीफ पैकेज हमें दिखता नज़र नहीं आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा 12,000 करोड़ का क्लेम बनता है और जो बजट में सभी राज्यों में जब आपदा आती है वो तो दे, उस आधार पर हम आगे और कार्य कर सकते हैं। सर, राजीव शुक्ला जी के साथ लंबी मीटिंग चली है और काफ़ी लंबे अरसे से मंत्री पद कुछ खाली हैं 3 के आसपास, तो इसको लेकर भी कुछ चर्चा हुई वहाँ पे? नहीं, मंत्रिपरिषद की कोई चर्चा नहीं हुई, सिर्फ राज्य की स्थितियों की चर्चा हुई। मंत्रिपरिषद तो बनना ही है, वो तो कोई इसमें कुछ, हाँ बिल्कुल मिलेगा, इसमें क्या दो राय कर दिया। ये कोरोना वायरस की बात करें तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से निकाला गया है 8 जो थे। नहीं, कोरोना वॉरियर्स के लिए जो बीजेपी ने नीति थी वो नहीं बनाई थी, वो बनाई थी सिर्फ कोरोना के लिए और एक्सटेंशन पर ही चल रहे थे। हम उस नीति का अध्ययन कर रहे हैं, कैसे उनको रखा जा सकता है। अभी तो उनको बेचारों का उनकी ड्यूटी गई है, कोशिश कर रहे हैं हम कैसे रखा जाता है। और आज मुझे खुशी है कि इस इंद्रू नाग में टाऊ पंचायत में आज़ादी के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री आए हैं सड़क का शिलान्यास करने के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे लोकल जो एमएलए हैं सुधीर शर्मा जी का। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया था कि आज तक आज़ादी से पहले कोई भी मुख्यमंत्री नहीं गया, छोटा सा गाँव आप जाइए। मैंने इनके निमंत्रण को स्वीकार किया और आज अभी हमने इंद्रू नाग के जो बचे हुए गांव हैं उनको जोड़ने के लिए सड़क का शिलान्यास किया। जो आज आपके सामने कह रहा हूँ उसके लिए एफिडेविट नहीं, मेरी जुबान ही एफिडेविट से बढ़कर नहीं है कि भारत के केंद्रीय सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है, कोई रिलीफ पैकेज नहीं मिला है, कोई राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं हुई है। और जो पैसा मिला है वो राज्य का अधिकार है, जो बजट में आपदा आए या ना आए वो मिलता है। उसकी पहली किस्त जुलाई में आनी थी, वो आ गई थी, और जो दिसंबर की किस्त है वो एडवांस दी है। और 315 करोड़ रुपए हमारे 21-22 के एजी के ऑब्जेक्शन के कारण फंसे थे, उसमें से भी अभी 190 करोड़ आए हैं, 126 करोड़ और आना बाकी है। वो तो हमारा बैलेंस है जो हमने खर्च कर चुके हैं। तो इस प्रकार से कहना कि एफिडेविट साबित कर दे, ये गलत बात है। उनको एफिडेविट रखना बताना चाहिए कि हमने ये केंद्र सरकार से आपको स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया है। तो राजनीतिक शब्दों में ना करिए, सही मायने में जिस दिन हमें मिलेगा, मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा, मैं गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा, मैं केंद्र की सरकार का भी धन्यवाद करूंगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ विपक्षी पार्टी है उन्होंने तो केंद्र बजट सेशन में भी हमने स्पेशल रिलीफ पैकेज और राष्ट्रीय आपदा की बात की, उसमें खड़े नहीं हुए, तो अभी क्या बताएंगे, दिया ही कुछ नहीं है। और मैं जिस चेयर पर बैठा हूँ वहाँ मैं झूठ नहीं बोलता। धन्यवाद।